फैक्टराइजेशन, इसमें जो हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ इस्तेमाल करेंगे वो कुछ यूँ है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, जिसे हम ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में। फिर हमारे पास एक और आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जिसे हम ब्रेक करेंगे a प्लस बी में और एक a माइनस बी में। और ये 2a क्यूब माइनस 2ab, जिसे हम एक और आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे जिसे हम कॉमन कहते हैं। और ये इस तरह से सॉल्व होगी जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो हमारे पास सम है ए बी अपॉन डी माइनस 2c होल स्क्वायर। अब सबसे पहले हम इसे सबसे पहले राइट आउट करेंगे सॉल्यूशन के बाद आप एज इट इज़ राइट आउट करेंगे जैसे हम करते हैं ए बी अपॉन डी माइनस 2c होल स्क्वायर। स्टेप का साइन लेंगे और फिर हम वही a माइनस बी होल स्क्वायर वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ये वाली जो है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है हम उसे इस्तेमाल करेंगे। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a है और ये b है। आप a में a की वैल्यू पुट करेंगे और b में b की वैल्यू, ये हमने a में a की वैल्यू पुट कर दी है और अब b की वैल्यू हम b में पुट करेंगे। ये 2c ये b की वैल्यू है और यहाँ पर भी हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई नंबर है जो कट हो रहा हो। तो ये देखिए, ये वैल्यू डिनोमिनेटर पर नहीं बल्कि न्यूमरेटर पर है। ये a अपॉन बी ये न्यूमरेटर पर है और d डिनोमिनेटर पर, और ये 2 जो है वो हमारा न्यूमरेटर साइड पर है। तो ये तो अब हमारे पास क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज़ हैं इसलिए ये कट नहीं हो रहा है। तो अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। a कितने हैं 2, तो यानी a स्क्वायर और ये b स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का साइन, 2 2 4 a b c अपॉन d प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 और c का स्क्वायर होता है c स्क्वायर। यही हमारा आंसर है बिकॉज हम यहाँ पर अब कुछ नहीं कर सकते। अब जो हमारे पास सम है वो कुछ इस तरह से है, 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन के बाद आप उसी तरह एज इट इज़ राइट आउट करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। माइनस का सम है इसलिए हम a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये a है और ये b है। हमने a की वैल्यू यहाँ पर राइट आउट कर ली, स्क्वायर, और b की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ राइट आउट कर ली। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कोई चीज़ आपस में सिंप्लीफाई हो रही है। तो ये देखिए, ये है 2x स्क्वायर और ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये x स्क्वायर जो है वो न्यूमरेटर पर है और ये x स्क्वायर डिनोमिनेटर पर है। तो हम इसे कट कर देंगे, x स्क्वायर से ये वाला x स्क्वायर सिर्फ कट हो जाएगा। अब हम स्क्वायरिंग करते हैं, 2 का स्क्वायर होता है 4 और x स्क्वायर का स्क्वायर होता है x4। x स्क्वायर कितने हैं 2 हैं, तो हमारे पास x4 आ जाएगा। माइनस 2 2 4 x स्क्वायर तो आपस में कट चुका है, प्लस 1 अपॉन, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है और x स्क्वायर का स्क्वायर जो है यानी x स्क्वायर कितने हैं 2, तो हम यहाँ पर 4 राइट आउट कर देंगे। x स्क्वायर और x स्क्वायर 4 होते हैं। और अब
ये करने के बाद यहाँ पर हम अपना आंसर फिनिश कर देंगे। ये हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटीज़ कंप्लीट हुई। अब हम ये जो हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे हम ब्रेक करते हैं a प्लस बी और a माइनस बी में, अब हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हमारे पास कुछ सम इस तरह का है 36a4 माइनस 49b4। इस आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो सॉल्यूशन राइट आउट करना है और इसके बाद हम यहाँ पर एज इट इज़ राइट आउट करेंगे 36a4 माइनस 49b4। 36 का स्क्वायर रूट निकल सकता है जो कि होता है 6, और 49 का स्क्वायर रूट होता है जो कि है 7, और ये a4 का स्क्वायर रूट होता है a स्क्वायर, और b4 का स्क्वायर रूट होता है b स्क्वायर, b4 का स्क्वायर रूट होता है b स्क्वायर। तो हम आइडेंटिटी ये वाली इस्तेमाल करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली। इसके देखिए बाहर स्क्वायर मैंने नहीं लगाया है, तो हम इसे ब्रेक करते हैं, एक तो प्लस में और एक वही वैल्यू हम माइनस में लिख देते हैं। तो हमने जैसे ही यहाँ पर इसका 36 का स्क्वायर रूट निकाला है, तो हम सबसे पहले तो इसका ब्लैंक फार्मूला यूँ अप्लाई कर देंगे। ब्लैंक फार्मूला अप्लाई करने के बाद ये जो 36 है वो आपने इसका स्क्वायर रूट यहाँ पर राइट आउट करना है, और a का स्क्वायर रूट होता है 2, ये हमने यहाँ पर राइट आउट किया। 49 का जो स्क्वायर रूट है वो 7 है, और b4 का स्क्वायर रूट b स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पर राइट आउट किया। अब सिंपली हमें ये काम है कि हम एक ये जो आइडेंटिटी है इसकी एक वैल्यू हम प्लस में लिखेंगे और इसी तरह सेम वैल्यू हम यहाँ पर माइनस में लिख देंगे, और यही हमारा आंसर है। अब हमारे पास सम जो है, देखिए हम यहाँ पर भी देखते हैं तो 9 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जो कि 3 होता है, और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a होता है। इसी तरह 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो हम समझ जाएंगे कि हमारे पास यही वाली आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली। तो हम यहाँ पर अब सबसे पहले सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन के बाद आप यहाँ पर एज इट इज़ राइट आउट करेंगे। एज इट इज़ राइट आउट करने के बाद हम इस आइडेंटिटी का ब्लैंक फार्मूला कुछ यूँ अप्लाई करेंगे, और इसका 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है a, इसी तरह 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। आपने सिंपली ये करना है कि ये जो हमने स्क्वायर रूट्स निकाले हैं, एक को आपने 3a माइनस 2 और दूसरी वैल्यू आपने 3a प्लस 2 करके अपना आंसर फिनिश कर देना है। अब फैक्टराइजेशन के टॉपिक के अंदर हम ये जो आखिरी आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, जो हमारी चौथी आइडेंटिटी है, वो बेसिकली कॉमन निकालना है। तो हम कॉमन किस तरह से निकालेंगे अब आपको ये एक्सप्लेन किया जाएगा। कॉमन निकालने के लिए सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन के बाद आप इसी वैल्यू को एज इट इज़ राइट आउट करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x। यहाँ पर हमारे पास 2 है और यहाँ पर हमारे पास 14 है, तो हम ये देखेंगे कि 2 कौन से टेबल में आता है। 2 आता है 2 1 2 में, और 14 आता है 2 7 14 में। हमने इन्हें नंबर्स को हमने इन दो नंबर्स में ब्रेक कर दिया है ताकि हम कॉमन इजीली निकाल सकें। अब यहाँ पर हम ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट है और ये वेरिएबल है और ये पूरी टर्म बन जाती है, तो इसके अंदर आप ये देखिए कि 2 1 2 और ये 2 7 14, इन दोनों टर्म्स के अंदर हमारे पास ये 2 कॉमन है। इसी तरह देखें x यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एक x इसमें भी है और एक x इसमें भी है, तो हम ये कॉमन बाहर निकाल देंगे। अब इस टर्म के अंदर हम 2x तो बाहर निकाल चुके हैं, अब यहाँ पर एक x बचा हुआ था, इसलिए हम यहाँ पर वो एक x राइट आउट कर देंगे, माइनस का साइन। और फिर अब यहाँ देखिए
2 हम बाहर निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 7 बचा है, तो 7 हम यहाँ पर लिख देंगे। और ये x तो हम कॉमन बाहर निकाल चुके थे, इसलिए हम ब्रैकेट क्लोज करके यही हमारा आंसर है। ये बेसिकली हमने कॉमन निकाला है। अब आपके पास कुछ सम्स इस तरह का भी है, तो अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन के बाद आप इस सम को एज इट इज़ राइट आउट करेंगे। अब आपको ये देखना है, हमें बेसिकली हमें कॉमन निकालना होता है, तो एक यहाँ पर p प्लस क्यू और यहाँ पर भी इस टर्म के पास p प्लस क्यू है। ये देखिए, ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, और ये प्लस वाला साइन जो है इन दोनों टर्म्स को आपस में एक दूसरे से अलग कर रहा है। तो इसमें p प्लस क्यू कॉमन है और इसमें भी p प्लस क्यू कॉमन है, तो आप p प्लस क्यू एक बार कॉमन राइट आउट करेंगे। और ये साइड में ये जो al और ये bm है, आप इसे यहाँ पर इस तरह लिखकर अपना आंसर कंप्लीट कर देंगे कॉमन आइडेंटिटी निकालने के लिए। अब हमारे पास ये सम कुछ इस तरह का है, तो इस सम को भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन राइट आउट करने के बाद यही टर्म हम एज इट इज़ राइट आउट करेंगे। ओके, अब ये देखिए, ये ब्रैकेट है जिसमें a माइनस बी लिखा हुआ है और बाहर इसके 3 है, तो ये एक टर्म है और ये प्लस का साइन इस 9 को इस पूरी टर्म से अलग कर रहा है। 3 और इस ब्रैकेट के बीच में देखिए, a माइनस बी जो ब्रैकेट के अंदर है, इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है। इसका मतलब है ये 3 जो है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को a से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3a आएगा, ये प्लस में है और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा, और 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b आ जाएगा, और यहाँ पर हम +9 एज इट इज़ लिखते हैं। अब बेसिकली ये तीनों टर्म्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इसीलिए यही हमारा आंसर है। लेकिन इस आंसर को हम मज़ीद अगर हम कॉमन निकालना चाहें तो हम इसी तरह निकाल सकते हैं। ये देखिए, 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9। तीनों नंबर्स टर्म्स में हमारे पास 3 कॉमन है। यहाँ पर हमने a राइट आउट किया, यहाँ पर हमने b राइट आउट किया, और यहाँ पर हमने +3 राइट आउट किया, क्योंकि इन तीनों में से हमने 3 राइट आउट कर लिया, और यहाँ पर जो 3 बचा वो हमने यहाँ पर लिखकर हमने अपना आंसर मज़ीद आगे बढ़ाकर कंप्लीट कर लिया। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा और अब आप इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे।